बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग में नया मोड़, अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल हमले, ट्रंप का बड़ा दावा और आयरलैंड का इसराइली वज़रा पर एक्शन। ये सारी चीज़ें अब नया रुख इख्तियार कर रही हैं। क्या मशरिक़ वस्ता एक ऐसी जंग के दहाने पर पहुँच चुका है जिसके असरात अब पूरी दुनिया को लपेट में ले सकते हैं। अमेरिका के ईरानी तनसीबात पर हमलों, पासदाराना इंकलाब की जवाबी कार्रवाई, ट्रंप के बड़े दावों और इसराइल से मुतल्लिक़ आलमी रद्द-ए-अमल ने खित्ते की सूरत-ए-हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। आखिर इस कशीदगी का अगला मरहला क्या होगा? जो खबरें आ रही हैं जिसमें शीर सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने कहा मजबूत ईरान का खौफनाक ख्वाब अब मगरिब के लिए सच साबित हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे मामला जो है अब ईरान जो है वो इस जंग को बढ़ा रहा है। और ईरान ने वाज़ह तौर पर ये बात भी की है कि वो बाबुल मंदब और ये यूरोप की मंडियों तक जो है मामला ले जाएगा। तो अगर ये मुआहदा नहीं होता तो आगे मामला खौफनाक है, क्योंकि ट्रंप की गैर संजीदगी, ट्रंप इंतज़ामिया की, वो अभी तक इस मुआहदे को कहीं पर नहीं जाते। एक दिन वो कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी दिन उनका इक़दाम कुछ और होता है, जिससे अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है, जिससे एतमाद साजी में फक़दान पैदा हो रहा है। आप देखें ना कि अमेरिका के ईरानी तनसीबात पर हमला, जवाबी कार्रवाई में पासदाराना इंकलाब का अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले। अमेरिका ने ईरान में गोरोक और जज़ीरा कशम में रडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि ईरानी पासदाराना इंकलाब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। और अमरीकी सेंटागाम के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने मुबीना तौर पर दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की और तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। ये हमेशा यही दावा करते हैं। बाद में जब फूटी जाती है, बाद में इनके अपने इदारे जो मीडिया के इदारे हैं, जब वो भेद खोलते हैं तो पता लगता है कि इनका तो बुरा असर कर दिया है ईरान ने। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि अमरीकी सेंटागाम जो है वो कह रहा है, दावा कर रहा है कि आबना हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ से दागे गए मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोका गया है और इस हमले में किसी अमरीकी एहलकार को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो जबकि इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि उनके वहाँ पर जो बताया गया है उनके कांग्रेसमैनों को कि रिपोर्ट पेश की गई, तो 42 अमरीकी तैयारे जो हैं इसमें इनके तबाह हुए हैं, चाहे खड़े हुए हैं चाहे वैसे हुए हैं। ये बाकायदा रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस में भी पेश की गई। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। और ट्रंप दावे खड़काते जा रहे हैं कि ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं, मुआहदे के सिवा ईरान के पास रास्ता कोई नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिसाइल ज़खायर में ईरान के कमी आ चुकी है और इसके पास बिलाखिर मुआहदे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। NBC न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं। इनका कहना था कि ईरान ऐसे इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिसका इसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। तो अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अभी तक तो ईरान ने इनकी हर बात को गलत साबित किया। और ट्रंप ने कहा जारी तनाज़े और इसके हल में वक्त लगता है, ऐसे मामला फौरी तौर पर हल नहीं होते। ताहम सूरत हाल इस सिमत में जा रही है जहाँ ईरान को मुज़ाकरात और मुआहदे की तरफ आना पड़ेगा। ये अब ट्रंप दावे कर रहे हैं। अभी तक तो ये तो आए थे 2 दिन में हम जनाब रजीम चेंज करेंगे तो सारा कुछ ख़त्म करके तो हम जनाब अपनी मर्ज़ी की हुकूमत इंस्टॉल करेंगे और चले जाएंगे। ऐसी सूरत हाल कोई नहीं बनी इनकी, इनको मुंह की खानी पड़ी है और ईरान ने साबित किया है। और अगली खबर की तरफ चलते हैं कि आयतुल्ला ख़ामनेई के दफ्तर पर हमले के वक्त मैं भी वहाँ मौजूद था। अब्बास अराग़ची, जिन लोगों ने मौत को करीब से देखा हो और फिर आप उनसे कहें कि वो झुक जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं नज़र आता, ये नज़र नहीं आ रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका और ईरान के तल्लुकात पर बात करते हुए कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात का फ़िलहाल हकीकत पसंदाना नहीं लगती, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। तो ये तो उन्होंने बात अब क्लियर कर दी है। और वैसे भी ट्रंप पर एतबार करने के लिए ईरान तैयार नहीं। और आखिर में मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि आयरलैंड ने इसराइल के 2 इंतहा पसंद वज़रा के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक आयरलैंड की वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, दोनों वज़रा के बयानात और तर्ज़ अमल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैये की कासी करते हैं और इनका रवैया मज़ीद सख्त इक़दाम का मुतकाज़ी है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि आयरलैंड जैसे मुल्क जो कि मुसलमान मुल्क नहीं है,
تو وہاں پر اس کا رد عمل آ رہا ہے. جو اسرائیل یا نتن یاہو کی جو حکومت ہے وہ جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے، لیکن مسلم امہ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کوئی بھی اس طرح بات نہیں کر رہا، نہ فلسطینیوں پر نہ لبنان کے حوالے سے جو اسرائیل کی مسلسل جو ہے جارحانہ اقدامات ہیں اور مسلسل قبضے کی کوشش ہے اس پر کوئی کچھ نہیں کر رہا، سوائے ایران صرف اس چیز پر بات کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اس ٹائم افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت مسلمہ کے جو حکمران طبقہ ہے، جو عرب ممالک ہیں، باقی ممالک اتنے سارے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ان کو بالکل بھی کسی مسلمان جیسے فلسطینی مسلمان بھائی ہیں اور جیسے لبنان میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ان کی مظلومیت کے حوالے سے آواز اٹھائیں، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسی آواز اٹھائی ہو جس سے کوئی معاملات، اگر یہ آواز اٹھائیں تو یقین کریں کہ یہ معاملات رک سکتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ خواب خرگوش میں پڑے رہتے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.